स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप ने अगर 5.1 नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म्स, डी द कॉमन टर्म्स एंड एन टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 और एन मतलब लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमने यहाँ पर वैल्यू जस्ट पुट कर दी है। हमारी ए की वैल्यू है 7, तो हमने यहाँ 7 पुट किया। एन की वैल्यू 8 है तो हमने यहाँ 8 पुट किया -1, और डी की वैल्यू हमें 3 दिया है तो हमने 3 पुट किया। अब नेक्स्ट, अब ये 7 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 बचा, फिर 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें 21 मिला, और 21 प्लस 7 करेंगे तो हमें 28 मिलेगा। यानी हमारा आंसर जो होगा वो 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि a इज इक्वल टू -18, b इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 10 दिया है, और लास्ट टर्म हमें an इज इक्वल टू 0 दिया है। हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an जो है वो 0 है, हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू दी इस पर से an 0, तो हमने यहाँ 0 पुट किया। a हमारा -18 दिया है तो हमने -18 रखा। n हमें 10 दिया है तो यहाँ पर 10 रखा, -1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। तब हम आगे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर ये 18 जो है, ये जो 18 है बराबर, ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 10 में से 1 गया तो 9 यानी 90 बचेगा। अब ये 9 जो है वो डिवाइडेशन में आएगा, यानी 18 डिवाइड बाय 9, यानी 18 डिवाइड बाय 9 रखेंगे हम बराबर, तब हमें d इक्वल टू कितना मिलेगा 2, यानी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि a इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू -3 दी है, n की वैल्यू 18 दी है, और an की वैल्यू हमें कितनी दी है -5। हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब यहाँ हम an की वैल्यू रखेंगे -5, और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। n की वैल्यू 18 दी है तो हमने यहाँ पे 18 रखा -1, और d की वैल्यू हमें -3 दिखाया तो हमने यहाँ लिखा -3। अब यहाँ नेक्स्ट, अब हम 18 में से 1 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा -17, और 17 और ये -3 का मल्टीप्लाई करूंगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी मुझे मिलेगा -51। यानी मैं लिखूंगा यहाँ पर -5 इज इक्वल टू a -51। अब ये 51 जो है वो यहाँ से जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तब इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये -5 प्लस 51 हो जाएगा, यानी a, यानी हमें a की वैल्यू मिलेगी, हमें a की वैल्यू 46 मिलेगी बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, n इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, और an हमें 3.6 दिया है। हम यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ पर an की वैल्यू हमने रखी 3.6, a की वैल्यू जो हमें -18.9 रखी थी वो रखी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने रखी 2.5। तो अब ये जो -18.5 है बराबर, ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, यानी 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5 रिमेनिंग बचा। अब हम यहाँ पर आगे की वैल्यू लिखेंगे, इन दोनों का हम प्लस करेंगे 18.9 और 3.6 का, तो हमें 22.5 मिलेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब यहाँ पर ये जो 2.5 है अब ये डिवाइडेशन में आएगा, यानी 22.5 डिवाइड बाय 2.5 लिखेंगे, तब हमें वैल्यू मिलेगी
n इजिकल टू -1 बराबर, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें 9 मिलेगी वैल्यू। 0 से 0 कट करेंगे और ये जो पॉइंट है वहाँ से पॉइंट कट करेंगे बराबर, ठीक है। और 25 को 225 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। अब ये -1 इधर जाएगा, यानी n इजिकल टू हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि a की वैल्यू हमें 3.5 दी है, d की वैल्यू 0 दी है, n इजिकल टू हमें 105 दिया और an हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला लिखकर 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0 रखेंगे। अब 305 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 104 मिलेगा बराबर। और याद रखने का कि किसी का भी मल्टीप्लाई 0 के साथ हमेशा 0 होता है, यानी 105 का 104 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी रिमेनिंग क्या बचा 3.5, यानी हमारा आंसर होगा an इजिकल टू 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें फर्स्ट दिया है कि 30 टर्म ऑफ AP इजिकल टू 10, 7, 4 ईच डैश होगा। तब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। AP हमें 10, 7 एंड 4 दिया है, यानी यहाँ पर हमारी a की वैल्यू जो है वो 10 होगी और n जो है हमें 30 दिया है बराबर। ये a मतलब फर्स्ट टर्म्स और n हमें 10 दिया है और d कितना होगा, ये a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 यानी d हमें मिलेगा -3 बराबर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ d इज इक्वल टू -3। तो सॉरी, तो हमें d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 यानी हमें 3 मिलेगा। और फिर हम यहाँ पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तब हमें मिलेगा a की जगह हम 10 रखेंगे प्लस n जो है उसकी जगह हम 30 रखेंगे, -1 इंटू डी जो है हम -3 रखेंगे, यानी हमें वैल्यू मिलेगी 30 में से 1 माइनस करूंगा तो मुझे 29 मिलेगा। 29 माइनस 3 यानी 29 3 जा 87 यानी 10 माइनस 87 यानी हमें आंसर मिलेगा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 11 टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 इज डैश। हमें यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो -3 दी है, d हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड टर्म है -1/2 माइनस यानी a2 माइनस a1 होता है और a1 हमारा कितना दिया है -3, यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूंगा 2 का बराबर, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा यानी कितना हो जाएगा 6, यानी -1 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 यानी 5 डिवाइड बाय 2। और यहाँ पर हमें n इजिकल टू 11 टर्म दिया है तो हमें an फाइंड करना है बराबर। तो यहाँ पर an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 हमारा फार्मूला होता है। a की वैल्यू -3 दी है प्लस n हमें 11 दिया है -1 इंटू डी की वैल्यू 5/2। तब अब यहाँ पर 11 में से 1 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, यानी अब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 5 जा 10 होगा। अब ये 5 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 25 और 25 में से 3 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 22। ओके चलो नेक्स्ट सम। अगला सवाल दिया है कि इन द फॉलोइंग बॉक्स फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। जैसे फर्स्ट दिया है 2 और हमें a2 हमें फाइंड करना है और a3 हमें दिया है 26, यानी a1 इजिकल टू 2, a2 इजिकल टू हमें फाइंड करना है, a3 इजिकल टू 26 लिखा। अब मैंने 5.1 में बराबर मैंने बता दिया है कि a3 हमें फाइंड करना कैसे करना है, a2 कैसे फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला मैं वहां पर समझा चुका हूँ। तो a3 का फॉर्मूला होगा a प्लस 2d। जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। a3 की वैल्यू हमें 26 दी है तो यहाँ पे 26 लिख लिया और a1 की वैल्यू 2 तो 2 प्लस 2d। अब यहाँ पर मैं माइनस करूंगा बराबर, तो 26 में से अगर ये 2 माइनस होगा तो 24 बचेगा। 24 डिवाइड बाय 2 यानी हमें d कितना मिलेगा 12।
अब मुझे डी मिल गया, तब हम मुझे A2 फाइंड करना है सेकेंड टर्म्स, यानी सेकेंड टर्म का फॉर्मूला आता है A प्लस डी। हमारे पास A है और D की वैल्यू हमें मिल चुकी है, यानी 2 + 12, यानी हमें आंसर मिलेगा। अगला सवाल दिया है A1 की वैल्यू मिसिंग है, A2 की वैल्यू हमें 13 दी है, A3 की वैल्यू भी मिसिंग है और A4 की वैल्यू हमें 3 दी है, बराबर। यानी A2 का फॉर्मूला आता है A प्लस डी और A4 का फॉर्मूला आता है A प्लस 3D। यानी A2 की वैल्यू हम रखेंगे, A2 की वैल्यू कितनी दी है, पहले मैं A4 की वैल्यू रख लेता हूँ इस तरह, बराबर। यानी A4 की वैल्यू हमें दी है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, बराबर, इज इक्वल टू A प्लस 3D। एंड देन आफ्टर मैं A2 की वैल्यू रखता हूँ, A2 जो हमें दिया है 13 इज इक्वल टू A प्लस डी। अब यहाँ पर मैं जो ये 13 दिया है, बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी साइन माइनस ही कर देता हूँ। 10 में से 3 माइनस करेंगे, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो मुझे माइनस का 10 मिलेगा, और ये A से ये A कट, और 3D में से 1D माइनस करेंगे तो हमें 2D मिलेगा। अब 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मुझे D कितना मिलेगा, -5। अब यहाँ पर मैं ये जो ये वाला A2 वाला टर्म है, बराबर, यहाँ मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये जो A2 वाला टर्म है, यहाँ पर मैं A की, हमारे पास जो D की वैल्यू मिली है वो मैं रख देता हूँ, तो मुझे A मिल जाएगा, यानी 13 इज इक्वल टू A प्लस -5। यानी हमें A की वैल्यू मिलेगी 13 इज इक्वल टू A -5, यानी A की वैल्यू 13 + 5, यानी A1 इज इक्वल टू 18। अब मुझे A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D फॉर्मूला होता है, बराबर। यानी 18 माइनस D की जगह मैंने -5 रखा, यानी 18 - 10, यानी मुझे A3 की कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और A1 जो है वो मुझे ऑलरेडी जो है यहाँ पर मिल चुका है, जो 18 है, बराबर। और यहाँ पर A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल दिया है कि 5 और सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है, थर्ड टर्म भी हमें फाइंड करना है, और फोर्थ टर्म हमें दिया है 9 इंटीजर 1/2, यानी 9 इंटीजर 1/2 दिया है। यानी यहाँ पर अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 = 18 + 1, 19 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू A1, A की वैल्यू में 5 दी है तो मैंने 5 पुट किया, प्लस 3D। A4 का हमारा फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। अब यहाँ पर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो मुझे ये जो -5 है, बराबर, यहाँ जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई नीचे तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, यानी 19 - 10 डिवाइड बाई 2, यानी 9 डिवाइड बाय, अब ये जो 3 है, बराबर, ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में तो मैं न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में ला देता हूँ। फिर यहाँ पर 3 3 जा 9 करूँगा, यानी मुझे D की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/2 मिलेगी, बराबर। तो यहाँ पर D की मुझे वैल्यू मिल गई। अब मुझे E2 फाइंड करना है, मेरे पास A1 है, यानी A प्लस D, यानी 5 + 3 डिवाइड बाई 2, यानी मैं एलसीएम ले लूँगा, तो 2 का एलसीएम ले लिया तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 + 3/2, यानी A2 की वैल्यू हमें मिलेगी 13 डिवाइड बाई 2। अब हमें A3 फाइंड करना है, तो A3 का फॉर्मूला का A प्लस 2D, यानी A की वैल्यू मुझे कितने दी है, 5 दी है, मैंने 5 पुट कर दिया, बराबर, और 2 इंटू D की वैल्यू मैंने यहाँ पर जो फाइंड की थी 3 डिवाइड बाई 2 वो मैंने पुट कर दी। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी 5 + 3, यानी 5 + 3 कितना होता है, 8 होगा, यानी A3 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। अगला सवाल, A1 की वैल्यू हमें -4 दी है और A6 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 6 दी है, यानी हमें A2 A3 A4 और A5 फाइंड करना है। तो A6 इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला A प्लस 5D। यहाँ पर A6 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, A6 की वैल्यू 6 पुट की, A1 की वैल्यू मुझे -4 दी है तो मैंने -4 पुट की, बराबर। अब ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा, यानी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस होगा तो मैं लिखूंगा 10 इज इक्वल टू 5D, यानी 10 डिवाइड बाई 5, यानी D मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब A2 फाइंड कर लूँगा, A1 है मेरे पास, यानी A प्लस D, यानी -4, A1 की वैल्यू -4 है, प्लस 2, यानी ये मेरे -4 और ये 2,
यानी -4 और 2 रखा तो मुझे कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। A3 की वैल्यू होगी a + 2d यानी -4 + 2 ब्रैकेट में 2, यानी यहाँ पर मुझे जो है वो 0 मिलेगा क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, -4 + 4 यानी 0। सेम एज A4 हम फाइंड करेंगे। A4 की जो वैल्यू है बराबर a + 3d, A1 की वैल्यू -4 और 3 × d की वैल्यू हम 2 रखेंगे, यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी +6 - 4 यानी हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ऐसे ही हम वैल्यू फाइंड करेंगे A5 की बराबर। A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A5 का फॉर्मूला होगा a + 4d यानी -4 + 4 ब्रैकेट में 2, यानी हमें 4 2 जा 8, 8 में से किया तो मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, A1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, A2 की वैल्यू 38 दी है, A3 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, A4 की भी फाइंड करनी है, A5 की भी फाइंड करनी है और A6 की वैल्यू दी है। सेम एज A2 का फॉर्मूला लिखा मैंने a + d और A6 का फॉर्मूला लिखा मैंने a + 5d। अब मैंने यहाँ पर A2 की वैल्यू रख दी और यहाँ पर मैंने A6 की वैल्यू रख दी। अब मैं इसका एलिमिनेशन मेथड की मदद से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर मुझे a और a कट करना है, तो मैं यहाँ माइनस रखूँगा, या माइनस हो तो मैं प्लस रखूँगा, यहाँ प्लस हो तो मैं माइनस रखूँगा, यानी ये a से a कट हो जाएगा। 38 में से 22, यानी अब मुझे ये साइन भूल जानी है, मुझे ये साइन देखनी है, यानी 38 + 22 कितना होगा, 60 होगा, और ये d और -5d यानी -4d होगा। अब ये जो 4 है -4 ये डिवाइडेशन में जाएगा, यानी 60 / 4 यानी मुझे d कितना मिलेगा, -15 मिलेगा। अब मैं यहाँ पर किसी भी टर्म में वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर A2 में लिखता हूँ, d की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 38 = a + -15 यानी प्लस माइनस माइनस होगा बराबर, और ये -15 जो है बराबर उसकी ये जो है लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, यानी मुझे a 53 मिलेगा। अब मैं A3 फाइंड कर लूँगा जब मुझे a और d मिल जाएगा तो a + 2d यानी a कितना है, 53 + 2 ब्रैकेट में d की वैल्यू -15, यानी यहाँ पर मैं ये 15 और इसका मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मुझे -30 मिलेगा। 53 में से 30 माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। सेम एज A4 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, A4 = a + 3d यानी 53 + 3 ब्रैकेट में -15 यानी 53, 15 3 जा 45 यानी -45, यानी 53 में से 45 माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ऐसे A5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, a + 4d यानी 53 + 4 -15 यानी 15 4 जा 60 यानी 53 में से 60 माइनस करेंगे, बड़ी संख्या की साइन रहेगी यानी -7 मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।